वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जीवन क्या है? एक है भौतिक जगत, एक है सूक्ष्म जगत, एक है अध्यात्म जगत। अगर इस तीनों का कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं, करते हैं, समझते हैं, बुद्धि एवं विवेक का अगर आप इस पर जो है इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका कुछ रोचक तथ्य आपके सामने आता है और उस तथ्य के आधार पर आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। दोस्तों, हम जन्म लिए, पले बढ़े, खेलते कूदते बच्चा पैदा किए, फिर एक दिन जो है यहाँ से चल दिए, क्या यही जीवन है? नो। तो जीवन क्या है और जीवन से संबंधित जो तथ्य हैं, ओशो ने क्या कहा, अंबेडकर साहब ने क्या कहा, अभी वर्तमान में जितने भी महानुभाव हैं उनका क्या विचार है, उसको भी संक्षिप्त रूप से एक बार हम इंक्लूड करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। एकदम इंडिविजुअल टॉपिक जो आपके और आपके मन से रिलेटेड होता है वो मैं आपके सामने लाता हूं, चाहे वो कानून की बात हो या फिर आपके भौतिक जगत की बात हो। दोस्तों, भौतिक जगत की बात अगर की जाए तो 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें जो हम रोल प्ले कर रहे हैं वो कहीं न कहीं एक डाटा इसमें डाला हुआ है। डाटा वही है जो आपको जानकारी प्रदान की गई है। आप जो कुछ क्रिएट करते हैं ये आपके पास एक विशेष शक्ति होती है जिसको हम विवेक कहते हैं। अगर मैं मनुष्य जीवन की तुलना एक रोबोट से करूं तो रोबोट के अंदर भी डाटा तैयार करके अगर उसमें एडजस्ट कर दिया जाए तो उस डाटा से संबंधित जो भी उनका एक्ट होगा निश्चित रूप से मनुष्य के समान होगा। हम सांस लेते हैं क्योंकि ये 5 तत्वों का जो बॉडी है एक तरह का मशीन है। इस मशीन में ऐसी यांत्रिक विधि है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो किसी न किसी पार्टिकल से रिएक्ट करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसको धकेल देती है। क्या ये पॉसिबल नहीं है रोबोट के साथ? एकदम पॉसिबल है। अगर आप उसमें डाटा डाल देंगे तो निश्चित रूप से पॉसिबल है। लेकिन एक विशेष शक्ति है विवेक, जिसको कहते हैं कि आपके पास जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग पावर है, वो अंडरस्टैंडिंग पावर अदर किसी को भी नहीं है, मतलब रोबोट को नहीं हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास समझ रूपी शक्ति का विकास हो गया, आपके अंदर समझ आ गई, तो निश्चित रूप से जीवन है, वही है जीवन। और जीवन का उद्देश्य क्या है उसके बाद फिर बताने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि जीवन के मर्म को आप तब समझते हैं जब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं। भौतिक जगत और सूक्ष्म जगत के मिडल में जो उसका बॉर्डर लाइन है, जब आप वहां खड़ा होते हैं तब आपको जीवन की मर्म समझने के लिए एक क्रिएटिव माइंड क्रिएट होता है। और इस तरह का जो भी चीज़ आपके ब्रेन में आता है तो आपको समझना चाहिए कि निश्चित रूप से आप बॉर्डर लाइन पे खड़ा है। यानी सूक्ष्म जगत की दुनिया भी बहुत बड़ी दुनिया नहीं है, आप उसका भी यात्रा कर सकते हैं और निश्चित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि सभी यात्राओं के लिए ज्ञान का होना ज़रूरी है। और अगर आपका थ्योरी मजबूत है तो निश्चित रूप से प्रैक्टिकल बहुत जल्द बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आप देखते हैं हज़ारों वर्ष लोग तपस्या करते हैं, आखिर किसके लिए? एक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति के लिए। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का मतलब हुआ एक भौतिक जगत, यानी 5 तत्व से बना हुआ जो ये शरीर है, इसमें जो हमको सुख की प्राप्ति होती है, और इसके अलावा यानी इस इंद्रियों के परे के अलावा जो सुख की अनुभूति होती है वो है अतीन्द्रिय सुख। यानी इंद्री और अतीन्द्रिय ये दोनों में जब अंतर आप स्पष्ट समझ जाते हैं तो आप सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं। और सूक्ष्म जगत की दुनिया ही इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है कि जीवन का उद्देश्य भी आपको परिलक्षित हो जाएगा। अध्यात्म जगत की अगर मैं बात करूं तो अनेक ग्रंथों के माध्यम से आपको इस बात की जानकारी मिलेगी कि मानव जीवन में अगर हम आए हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेवा करना चाहिए। दुखी का, बेसहारा का एकदम सेवा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। और यही एक ऐसा चीज़ है जो आपके नाम में परिलक्षित होता है। अगर आप आत्मा हैं तो महान आत्मा, अगर आप आत्मा हैं तो क्या होता है? पाप आत्मा। यानी आप जैसा कर्म करते हैं आपके आत्मा के ऊपर उनका लेप छेप लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए धर्मात्मा, पापात्मा, महान आत्मा ये सब क्या है? आपके कर्म से रिलेशन रखता है। यानी कर्म के मर्म को समझते हुए जीवन के सूक्ष्म रहस्य के प्रति एक क्रिएटिव माइंड होना
और आपके अंदर जो भी डाटा भरा हुआ है उस डाटा में संतुलन बनाते हुए एक समझ विकसित करना ही जीवन है। जीवन क्या है, इसका उत्तर देने में आई होप हम सफल हुए होंगे। और ये मेरे एक फॉलोवर के, मेरे सब्सक्राइबर के क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उनके द्वारा पूछा गया था जीवन क्या है। और जीवन की अगर परिभाषा को लिखा जाए तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा इनके अनुसार ये, उनके अनुसार ये, फिर अंबेडकर साहब को जोड़ना पड़ेगा, फिर ओशो को जोड़ना पड़ेगा। जितने भी फिलोसफर आए सभी ने अपने अपने दृष्टि से जीवन का एक सार बताया, जीवन का उद्देश्य बताया। लेकिन अगर सभी सारों को मिला दिया जाए तो आप निश्चित रूप से इस बात को समझें कि आपके अंदर जो समझ रूपी शक्ति विकसित हो गई वही जीवन है। और वही समझ रूपी शक्ति को विकसित करने के लिए आप जितना ज़्यादा पुरुषार्थ करें, अर्थ, धर्म, काम, पुरुषार्थ और मोक्ष, ये 5 बताए गए हैं हमारे ग्रंथों में। इसमें पुरुषार्थ जो है सबसे महान है। अगर आप महाभारत का अध्ययन करें, आप रामायण का अध्ययन करें तो उसमें पुरुषार्थ की महत्ता को बहुत ज़्यादा बताया गया है। इसीलिए कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। यानी आपका कर्म ही आपको महान बनाता है। आपकी हाथ की जो रेखा है उसको खींचने के लिए आपका कर्म ही कलम बनेगा। उसको आप जितना ज़्यादा खींच सकें वो आपके ऊपर है। सभी के लिए सृष्टि में 24 घंटा का ही एक दिन एक रात मिला के होता है। इसमें आप जितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको किस रूप में इम्प्लीमेंट करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और समय की समझ का विकसित हो जाना भी जीवन के उद्देश्य में समाया हुआ है। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।